हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री एंड साइंस और साथ में सभी जीव जंतुओं के जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो भी यहाँ पर आपको कराए और सिखाए जाते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के अध्याय 3 के बारे में, जिसमें आपका क्या है, परमाणु और अणुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणुओं के बारे में। किसके बारे में? परमाणु। तो अगर हम परमाणु की बात करें तो इसकी अवधारणा 500 ईसा पूर्व पहले, कब? 500 ईसा पूर्व पहले, ईसा पूर्व पहले आपके महर्षि कणाद, जो हमारे भारत के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ को हम इतना विभाजित करते जाएं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो अंत में ऐसे परमाणु या ऐसे अणु प्राप्त होंगे जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। अर्थात ये ऐसे पदार्थ के अणु होते हैं जिन्हें अविभाज्य होते हैं, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में कई साइंटिस्टों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। बाद में आपके 1800 ईस्वी में आपके रदरफोर्ड आए, इन्होंने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणुवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में इसी के चलते जैसे जैसे ये कैसे आपस में संयोग करते हैं, कैसे आपस में ये जुड़ते हैं, इसके संबंध में नियम प्रस्तुत किए गए। तो आपका नियम प्रतिपादित किया रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। तो रासायनिक संयोग के नियम के बारे में जानते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा है कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनिन वॉन लुहेनहॉक लेवाजिए को कहा जाता है। तो एंटोनिन वॉन लुहेनहॉक ने इन कुछ रासायनिक संयोग के नियम के बारे में बताया। उनमें से हमको कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से कुछ आपके 5 नियम निम्नलिखित हैं। जैसे द्रव्य संरक्षण का नियम के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर अनुपात के नियम के बारे में पढ़ेंगे और गुणित अनुपात के नियम के बारे में जानेंगे। गे-लुसैक का नियम क्या है और आवोगाद्रो का नियम क्या है, इन नियमों के बारे में परिचर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य संरक्षण के नियम के बारे में। तो देखिए इसमें क्या बताएंगे, द्रव्य संरक्षण का नियम। तो द्रव्य संरक्षण के नियम में इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम आपके रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसका विस्तृत वर्णन आपके एंटोनिन वॉन लुहेनहॉक लेवाजिए ने किया था, जिनके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या बोलता है ये नियम? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, अर्थात जैसे हमने दो पदार्थों को आपस में क्रिया कराई, तो जितनी क्वांटिटी में हम जो पदार्थ ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में जो आपका उत्पाद होगा वो बनेगा। अर्थात क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया में बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह आपका द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है। तो क्या बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग के
बराबर होता है, अर्थात द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यह आपका क्या कहलाता है? रासायनिक संयोग का नियम। जैसे पानी का हम उदाहरण ले, पानी को हम गर्म करें तो वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्पीकृत होकर के वो फिर से अगर उसे ठंडा करके रख लिया जाए तो उतनी ही मात्रा में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप है ना बता सकते हैं। ऐसे आपका आता है दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए स्थिर अनुपात के नियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन की अगर हम बात करें तो इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम आपके 1799 ईस्वी में जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। अर्थात जोसेफ लुइस प्राउस्ट क्या कहते हैं कि कोई भी रासायनिक यौगिक हो, उसका जो भार होगा, जो उसका आयतन होगा, जो उसका अनुपात होगा, वह कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसका एक निश्चित अनुपात में होगा, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, उसका सूत्र या द्रव्यमान क्या होगा? उतना ही होगा। तो देखिए क्या कहते हैं, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व जिससे वो मिलकर बना हुआ है, भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जल, H2O, ये पानी है ना, पानी है, इसे हम चाहे आपकी नदी से प्राप्त करें, नदी का पानी होगा तब भी उसका हम सूत्र क्या लिखेंगे? आपका नदी में पानी है तो उसे हम क्या लिखेंगे? H2O ही लिखेंगे ना। समुद्र में होगा तो समुद्र का पानी भी हम क्या लिखेंगे? H2O ही लिखेंगे। इसी प्रकार आपका दूसरा आता है कि अगर हम कुएं से प्राप्त करें, तालाब से प्राप्त करें, हैंडपंप से प्राप्त करें, तो सभी का सूत्र क्या होगा? आपका H2 ही होगा। क्या होगा? H2 ही दर्शाएंगे। उनका अनुपात अगर देखें तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ये ले रहे हैं। तो अगर हम इनका भार निकालें, क्या निकालें? भार, तो भार निकाल के हम बताएंगे जैसे इसका एटॉमिक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। तो चाहे हम जिस विधि से, चाहे जहां से या रासायनिक अभिक्रियाओं से भी प्राप्त करें तो इसका आपका द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। तो लुइस प्राउस्ट कहते हैं कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, आपका वो चाहे जहां भी जैसा भी होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। तो ये आपका क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है, अर्थात उसका मान परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं इसके आगे इन टॉपिकों पर बात करते हैं। जैसे परमाणु क्या है, परमाणु कितने बड़े होते हैं और परमाणुओं के अणुओं के प्रतीक कौन कौन से हैं, परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, अणु क्या है और तत्वों के अणु क्या कहलाते हैं और यौगिकों के अणु क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने परमाणु के बारे में बात करना कि परमाणु क्या है। परमाणु पदार्थ या यौगिक का, या कहा जाए तो प्रत्येक वस्तु का वह सूक्ष्मतम भाग है जिससे कोई भी पदार्थ या वस्तु मिलकर बनी होती है, अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु वह सूक्ष्मतम भाग है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे आपने रेत देखी होगी, है ना, रेत वो छोटा, जैसे आपका एक घर है, घर बनते देखा, तो रेत वह छोटा पार्ट है जिससे उस रेत के कई कणों, लाखों अरबों कणों से मिलकर के जब उसका संयोजन हुआ, मिलकर के एक कहे किसका निर्माण हुआ? घर का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार जब कोई तत्व या पदार्थ या यौगिक बनता है तो आपके किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से मिलता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं, अगर हम परमाणु के आकार की बात करें, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। कभी आपने देखा होगा कि जब एक हम बंद कमरे में होते हैं और उसमें छोटे छोटे प्रकाश के कारण, जब प्रकाश या कच्चे घरों में आपने देखा होगा अक्सर कि जब प्रकाश की किरणें आती तो उसमें छोटे छोटे कण घूमते हुए दिखाई देते हैं, उससे भी छोटे आपके पार्टिकल्स परमाणु के होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं को या तत्व का निर्माण करते हैं।
इसी प्रकार हम बात करते हैं परमाणुओं का द्रव्यमान। तो परमाणुओं का द्रव्यमान कहा जाए तो नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य। इसको आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे इन्हें नापा जा सकता है। जब इनके बृहद मॉलिक्यूल बनते हैं तब इनके परमाणु द्रव्यमानों को मापा जा सकता है। ऐसे हम अणु की बात करते हैं, तो अणु किसे कहेंगे? परमाणुओं से मिलकर बने हुए मिश्रण को हम क्या कहते हैं? आपका या पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जिसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है, जिसे महसूस किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अणु कहलाते हैं। और अणुओं से मिलकर, अणुओं और परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? आपका तत्व बनते हैं, और तत्व से मिलकर आपके क्या बनते हैं? यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसे हम एक साइकिल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए आपका, जैसे आयन होते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं? धन आयन, आपका ऋण आयन और उदासीन आयन, ये आपके आयन हैं। क्या कहलाएंगे? आयन। आयन से मिलकर क्या बनते हैं? आपके परमाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? परमाणु। और परमाणु से मिलकर क्या बनता है? आपका अणु मिलता है। क्या बनता है? अणु। और अणु से मिलकर क्या बनता है? आपका, तो परमाणु से अणु, अणु से तत्व बनते हैं। क्या बनते हैं? तत्व। और तत्व से मिलकर क्या बनता है आपका? तो क्या बताएंगे? यौगिक बनेंगे। क्या बनेगा? यौगिक। और यौगिक से आपका क्या बन जाएगा? वस्तु या पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वस्तु या पदार्थ। ये आप इसकी परिभाषा बता। इस प्रकार हम परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अभी तक हमारे मेंडलीव आवर्त सारणी में हमने पढ़ा है कि मेंडलीव आवर्त सारणी तत्वों के बारे में लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। उन 118 तत्वों को किन किन संकेतों से व्यक्त करते हैं? जैसे कोई भी परमाणु, आपका ये हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन। इसे हम H से प्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन के बाद आता है जैसे हीलियम, हीलियम को हम He से प्रदर्शित करते हैं। हीलियम के बाद आता है आपका लिथियम, लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आपका बोरान, बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं। बेरिलियम Be, बोरान को B से। ऐसे आपका कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये आपके क्या कहलाते हैं? प्रतीक कहलाते हैं, जिनके तत्वों को या इन्हीं को क्या कहते हैं? परमाणु या तत्व कहते हैं। ऐसे ये बहुत सारे हैं, लगभग आपके 118। इसी प्रकार जैसे हम सोना, चांदी, लोहा, आयरन जो है, तो इनमें जैसे सोने को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? Au से प्रदर्शित करते हैं। एल्युमिनियम धातु को Al से प्रदर्शित करते हैं। और आपका कॉपर है Cu, कॉपर जो चांदी होती है Ag से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका लोहा होता है आयरन, उसे Fe से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे निकिल, जिंक, ये अनेक तत्व हैं जो जिन्हें हम इन संकेतों की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे और हम आगे देखते हैं सूत्रों को लिखना, कि सूत्र कैसे लिखे जाते हैं और सूत्रों का नाम कैसे लिखा जाता है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं जैसे रासायनिक सूत्रों को लिखना। कोई भी आपका रासायनिक सूत्र है, जैसे क्या होते हैं? हमने लिखा HCl, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे आपका क्या लिखा है? NaCl, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ऐसे ये क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे आपका CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे आपका क्या लिखा है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे बहुत सारे, जैसे आपका लिखा CaCO3, ये आपका क्या कहलाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे आपका CaOCl2 ये लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कैल्शियम या व्यंजक चूर्ण कहलाएगा, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, डाइक्लोराइड। इस तरह ये नाम लिखे जाते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? रासायनिक सूत्र कहलाते हैं। रासायनिक सूत्र को लिखना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसमें यहाँ 3 लगा है, 2 लगा है, 2 लगा है, यहाँ पर 1 लगा है, कैसे लगा है।
तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन रासायनिक सूत्रों को लिखा जाता है, कैसे इनकी बैलेंसी बराबर की जाती है। तो और साथ में जो कुछ टॉपिक रह गए हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें। और जहां भी आपको कोई भी समस्या हो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।